प्रायः। असन शयन यान स्थान दत्त्वा विधानः। कुरु तव परिरक्षा मान्तरान् हन्तु कामः। अब यहाँ आचार्य महाराज सारे उदाहरण सारी शिक्षा देने के उपरांत उसकी सारभूत बात कहना चाहते हैं। तो वे विशेष करके मुनिजनों को साधुजनों को इस विषय में कहते हैं कि यह विनिहत बहुवारंभ वायोरुशत्रो, अर्थात यह मुनिपद में तूने बहुवारंभ वायोरूप शत्रु, बाह्य आरंभ आदि पाप करण रूप जो बाह्य शत्रु थे उनको विनिहत क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया जिसने मुनि पद धारण कर लिया, आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है। आरंभ का त्याग, किसी भी प्रकार का सटकाय जीव न हननते सब विधि दरव हिंसा, 6 काय के जीवों की विराधना का काम छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और कह रहे हैं कि ऐसा काम किया है, रुचि रूप चित निज शक्ति ना पराकोप्य पाया। और दूसरी बात कह रहे हैं, अपनी शक्ति को एकत्रित करके है, अब तेरे अन्य कोई विघ्न करने वाला कष्ट है ही नहीं। मैं तो बड़े दुखी, मैं बड़ा परेशान, मैं बड़े तकलीफ में, मैं बड़े कष्ट में। अरे तुम मुनि हो करके, साधु हो करके कष्ट में, तकलीफ में, साधु कष्ट में नहीं रहते हैं। पहली बात, साधु कभी तकलीफ में नहीं होते हैं। साधु कभी किसी प्रकार के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में नहीं रहते हैं। साधु हैं ना, ज्ञानी हैं, कष्ट में भी खिलते हैं। कैसे? जैसे गुलाब का फूल। कैसा? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल कांटों में भी खिल रहा है। खिल रहा है कि नहीं? देख लीजिए जा करके, जहाँ गुलाब के वो बेल वगैरह रहते हैं, गुलाब के पौधे रहते हैं, हर डाल डाल में कांटे हैं, हर डाल डाल में, लेकिन फिर भी गुलाब इतना सुंदर खिल रहा है। साधुओं की दृष्टि में भी किसी विद्वान ने लिखा कि साधुओं की तरह तो कोई कष्ट की मूर्ति हो ही नहीं सकती। साधु बड़े कष्ट की मूर्ति है। कैसी मूर्ति? कष्ट की मूर्ति है। बोले मतलब घर में सब सुविधाएं थीं, कौन सी इनकी समझ में आया कि घर छोड़ दो। आराम से 4 बार भोजन करते थे, नाश्ता और भोजन और दोपहर की और शाम का, और सब सुविधा, जो चाहो वो बन जाता था, जो कहो वो सब तैयारी थी। खूब आइसक्रीम खाओ और खूब गुलाब जामुन खाओ, सब सुविधाएं, जो चाहो तो अपने स्वतंत्र थे। लेकिन बड़ी कौन सी समझदारी इनको मिली, तो सब छोड़ करके आ गए। गाड़ी थी, ट्रेन थी, बस थी, आना जाना आराम से हो जाता था। अब पैदल चलो, क्या करो? पैदल, पैर छुल गए, घुटने दर्द, कमर दर्द, हाँप गए, थक गए। मतलब ऐसो नियम लो,
पैदल चलने का केसलोंच, अरे एक ही बाल निकालने में क्या हालत हो जाती है। और भोजन पानी में वो भी तो ये देखो, एक टाइम भोजन और उसमें भी अंतराय पालन, इशारा तक नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, बनवा नहीं सकते, और बन करके आ जाए तो कुछ ले नहीं सकते, कह दे कोई आपके लिए बनाया है। बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। ऐसा लोग बोलते हैं, क्या ठंडी लग रही है, दुनिया रजाई लेकर के तैयार है, और वे कहते हैं हमको नहीं चाहिए। कंबल चादर चद्दर लेकर के तैयार है, बोले हमको नहीं चाहिए। गर्मी में धूप लग रही है, गरम लपटें चल रही हैं, फिर भी वो मच्छर काट रहे, फिर मच्छरदानी नहीं, मुझे मच्छरदानी नहीं चाहिए। तो कहना चाहते हैं, देखो कितने कष्ट की बात है, कितने तकलीफ की बात है। अब किसको तकलीफ की बात है? बोले जिनका ध्यान, जिसका दृष्टिकोण इस दिशा में है। आप कभी मुनियों से तो पूछो, ये तो तुम्हारी दृष्टि में बड़ी कष्ट की बात है, रहने के लिए भी मकान नहीं, चलने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, बड़े कष्ट की बात है। अब मुनियों से पूछो कि वे क्या कह रहे हैं, बड़े कष्ट की बात है कि बड़े आनंद की बात है, हैं? अब वे कह रहे हैं बड़े आनंद की बात है। कौन कह रहे हैं? जिनको वैराग्य है, से भी ध्यान रखियो। वैरागी लोग कह रहे हैं बड़े आनंद की बात है, और रागी व्यक्ति क्या कह रहा है? अरे बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, पाटो तक नहीं है, ये सो भोजन नमक तक नहीं डालो, इतने दिन के अंतराय, ऐसी परिस्थितियाँ, बुखार तक आ रहा है, कोई दवाई देने वाला नहीं है। हाँ, भगवान महावीर स्वामी के मार्ग में साधुओं के लिए उन्होंने औषधि रखने की बात नहीं की, ये ध्यान रख लीजिए। ऐसा महावीर भगवान का मार्ग है। तेल रखने की बात नहीं की, विक्स रखने की बात नहीं की, नैपकिन रखने की बात नहीं की, टार्च रखने की बात नहीं की, घड़ी रखने की बात नहीं की। मोक्ष मार्ग है ना, ऐसा महाराज का मार्ग है, ये महाराज मार्ग है। पिलाई रखने की बात नहीं। क्या अभी जंगल से कम है क्या? बोले मन यदि जंगल में है तो तन शहर में भी रहेगा तो जंगल जैसा आनंद आएगा, और यदि मन कहीं शहर में है तो तन जंगलों में भी रहेगा तो भी शहर जैसा ही कर्म बंद करेगा। साधु सबके बीच में फिर भी अपनी चर्या में कमजोरी नहीं रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये वीर मार्ग है, महावीर का मार्ग है। बोले सांप की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होगा? दवाई नहीं मिलेगी फिर क्या होगा? नैपकिन नहीं मिलेगी फिर क्या होगा? टार्च नहीं मिलेगी फिर क्या होगा? गिर पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? जो होगा सो होगा, जो भाग्य में होगा। सावधानी रखो। भगवान क्या कहते हैं? सावधानी से सब कुछ काम करो, कुछ नहीं होगा। और सावधानी नहीं रखोगे तो सब कुछ होने पर भी कुछ भी घटना घट जाएगी। कितना सुंदर मार्ग है, लेकिन किसके लिए? बैरागियों के लिए, रागी के लिए नहीं। रागी तो एक एक सुविधा व्यवस्था जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ते 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 लंगोटी से चूहा और चूहे से बिल्ली और बिल्ली से कुत्ता और कुत्ते से गाय, गाय से खेत और खेत से मकान, कर्मचारी, और फिर वही क्या हुआ? जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पर चक्कर लगा करके आ गए। क्या? सुविधा का परिणाम। किसका परिणाम था ये?
सुविधा का त्याग कर दीजिए, इसमें सहनशीलता धारण कीजिए, ऐसा मार्ग है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रूपचित निज शक्तिर ना परा कोप्योपायः, अब तेरे अन्य कोई विघ्न करने वाला कष्ट है ही नहीं। इतने चिंतन में डूबे हैं, कोई उनको गाली देता है तो उसमें भी गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। तो बतला रहे ऐसे शब्द उनको बोले जा रहे हैं, फिर भी समता रखे हैं। अंतराय आ रहे हैं, क्या सोच रहे हो, क्या चिंतन चलता है? 3 लोग को नांजू खाए, पेटे मिटे ना भूख, नरक में हमने ऐसे कष्ट सहन किए, पराधीनता में, ये तो हमारे लिए स्वाधीनता में, ऐसा विचार करके भूख पीड़ा क्षुधा परिचय सहन कर जाते हैं, पिपासा परिचय सहन कर जाते, नरकों की प्यास को सुन करके हंसते हंसते, कुछ नहीं है। क्या होता है, व्यक्ति बड़े कष्टों का चिंतन नहीं करता तो उसको छोटे कष्ट भी बड़े जैसे दिखने लगते हैं, और जो बड़े से बड़े कष्टों का चिंतन कर लेता है उसके लिए बड़े से बड़े कष्ट भी छोटे जैसे दिखने लगते हैं, कुछ नहीं है। तो इसलिए वो उसमें भी प्रसन्न चित्त हैं। मच्छर काट रहे हैं, व्यवस्था नहीं मिली तो भी प्रसन्न चित्त है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तेरे अन्य कोई विघ्न करने वाला कष्ट है नहीं, अतः अंतरंग शत्रुओं को नाश करने की अभिलाषा होकर क्या करा, अनशन सेनास स्थान दत्तावधान। क्या करो, अनशन यानी उपवास, और असन यानी भोजन, असन शयन सोना, और स्थान बैठना चलना, अदत स्थान है ना, नहीं शयन यान चलना, स्थान बैठना, और दत्तावधान, कह रहे उसमें क्या हो जाना, सावधान होना चाहिए। इन सारी क्रिया में हो हे साधा तू सावधान हो। कुरुतो परिरक्षा मंतरान हंतु कामा, दुनिया भर की हंतु काम, काम के 2 अर्थ हैं। काम का अर्थ एक है काम वासना, और दूसरा अर्थ है काम यानी कामना, मनोकामनाएं। दुनिया भर की आस में व्यक्ति बैठा है, सोच विचार में बैठा है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे छोड़ो इन कामनाओं को छोड़ करके तव परिरक्षा मंतरान, अंतरंग में इन शत्रुओं से अपने साधना के, अपने व्रत के, अपने धर्म की रक्षा कर। क्या तो दुनिया भर के चक्कर में लगा हुआ है व्यक्ति, क्या कर रहा है, दुनिया भर के चक्कर में सोच विचारी में पड़ा है। स्वयं फंदा बना लेता है और फिर उलझ जाता है। व्यक्ति क्या होता है, राग करता है और फिर द्वेष करने लग जाता है। सही बातें हैं, क्यों उलझते हो आप गृहस्थी के चक्कर में? गृहस्थी से व्यक्ति उलझेगा, संपर्क बनाएगा, फिर कहेगा ये ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा कह रहा था। कान बंद करो, संपर्क ही बंद कर दीजिए। सही तरीका क्या है, कम संपर्क ही आपके जीवन को उन्नतिशील बना सकता है, आनंद और शांतिमय बना सकता है। जो गृहस्थों से, अरे जितना गृहस्थों से तुम संपर्क बना रहे हो, गृहस्थों से धर्म मिलेगा क्या, ज्ञान मिलेगा क्या, स्वाध्याय मिलेगा क्या, तत्व मिलेगा क्या? गृहस्थ कौन सी आपको धर्म की वस्तु दे सकता है? तो जितनी तुम्हारी प्रीति, जितना ध्यान, जितना उपयोग तुम्हारा गृहस्थों में है, उतना साधु चित्तचर्या में रखने लग जाओ, अच्छी साधना में रखने लग जाओ, साधु पुरुषों में रखने लग जाओ, तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ मिलेंगी,
अच्छाइयाँ मिलेंगी और अपना जीवन उज्जवल बनेगा, विशुद्ध परिणाम बनेंगे, निर्मलता आएगी, हर्ष खुशी आएगी। लेकिन व्यक्ति क्या हो रहा है, संयम 25 क्रियाएं हैं ना आश्रव की, सांप्रदायिक आश्रव की, तो उसमें एक समाधान की क्रिया है, संयमी का असंयमी की ओर अभिमुख होना, संयम का संयमी का असंयमी की ओर अभिमुख होना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, गृहस्थों के प्रति जरूर उनकी रुचि रहती है, पूरा ध्यान कब आ जाएं, कब मैं बात कर लूँ, कब मेरे पास आ जाएं, कब के चर्चा कर लूँ, कब ये बात कर लूँ। अरे और संयमी समूह बैठा होगा, उस और पीठ है, इनसे बात नहीं करना है। भैया तुम्हारे दिल दिमाग में क्या हो गया? क्या तुम स्वाध्याय भी करते हो? क्या फुर्सत मिलती है क्या? कभी तुमने शास्त्र पढ़ने पलटने का प्रयास किया है क्या? कुछ चिंतन मनन मंथन किया है क्या इन बातों को? क्या तुमने ध्यान से कभी ऐसी बातों को सुनने का भी प्रयास किया है? नहीं सुन पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और असंयमी की अभिमुखता हो जाती हैं। केवल अपन कहते हैं संगति सर्वदार्यैहि, सर्वदा हे भगवान हमेशा आर्य पुरुषों की संगति मिले, लेकिन करते हो अनार्य की संगति। किसकी संगति कर रहे हैं? अनार्य की, आर्य की संगति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपन को चाहिए कि समस्त हंतु कामः, सभी प्रकार की लौकिक कामनाओं को छोड़ करके पारमार्थिक जो साधना है, अपनी आत्मा के रत्नत्रय गुण हैं, उन अंतरंग गुणों की परिरक्षा तव कुरु, तू अपने आत्म गुणों के, अपने सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के, सम्यक तप के, अपने कर्तव्यों के पालन करने के इत्यादि प्रकार की तो कामना कर, जगत की कामनाओं को छोड़ दे। इस प्रकार से पूज्य आचार्य महाराज गुणभद्र स्वामी का सारांश है। उपदेश का उनका तथ्य जो है वो केवल इतना ही है कि अपन लोगों को अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छे संगति करना चाहिए और ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा जो है विशुद्ध हो, परिणाम अपनी आत्मा के अंदर में निर्मलता आए, संक्लेशता छूटें और संक्लेशता को बढ़ाने वाली जो भी सामग्रियां हैं, कामनाएं हैं, उनसे विरक्ति भाव उत्पन्न हो। जय बोलिए महावीर भगवान की।